स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण भाग 1 के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर एक चित्र वर्णन है, आपको उसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और समझना है। नेहा देखो कौन आया है। इस चित्र में नेहा है और उसकी माताजी है। माताजी नेहा को कह रही है कि देखो कौन आया है। माँ डाकिया आया है। नेहा ने उत्तर दिया कि माँ डाकिया आया है। वह क्या लाया है? वह नानी का पत्र लाया है। नेहा की माँ उससे पूछ रही है कि डाकिया क्या लेके आया है। तो उसका उत्तर नेहा दे रही है कि डाकिया नानी का पत्र लाया है। नानी जी ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि वह परसों आएंगी। तो नेहा की माँ उससे पूछ रही है कि पत्र में नानी ने क्या लिखा है। तो नेहा बता रही है कि नानी जी ने लिखा है कि वह परसों आएंगी। कैसे पता चला कि डाकिया आया है? नेहा ने बोलकर बताया। कैसे पता चला कि नानी जी कब आएंगी? पत्र में लिखा था। इसी प्रकार जब बातों को बोलकर या लिखकर समझाया जाता है उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों, नेहा की माताजी को कैसे पता चला कि डाकिया आया है? क्योंकि नेहा ने उन्हें बोलकर बताया। और यह कैसे पता चला कि नानी जी कब आएंगी? क्योंकि पत्र में लिखा था। तो इसका तात्पर्य ये है कि जब हम अपनी बातों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार लिखकर या बोलकर दूसरों तक प्रकट करते हैं। आपको अपने मन की कोई बात अपनी माँ से कहनी है तो आप उसे या तो बोलकर कहेंगे या फिर लिखकर समझाएंगे, तो वह भाषा है। अब हम अध्ययन करेंगे भाषा के रूप के बारे में। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित या मौखिक। हम अपनी मन की बात या तो लिखकर समझाते हैं या फिर किसी को बोलकर समझाते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे 2 मित्रों की बातचीत मौखिक भाषा कहलाएगी। मौखिक भाषा जब हम बोलकर कोई बात समझाते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलकर पढ़ा रही हूँ, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा जब हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मित्र को पत्र लिखना लिखित भाषा कहलाएगी। अगर हम अपनी कोई बात किसी को लिखकर समझा रहे हैं तो वह भी भाषा का लिखित रूप है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि। बच्चों, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हम हिंदी भाषा बोलते हैं। आप जब कहीं बाहर जाएंगे, किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो वहाँ अन्य भाषा बोली जाती है। तो हमारे देश में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह हमारी राजभाषा है। हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। चलो अभ्यास करें। तो पाठ के आधार पर अब हम कुछ अभ्यास करेंगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मौखिक, लिखित।
यहाँ पर दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, तो यह भाषा का कौन सा रूप है? यह भाषा का मौखिक रूप है। इस चित्र में एक बच्चा पत्र लिख रहा है, तो वह भाषा का लिखित रूप है। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं और आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है, आप किस भाषा में बात करते हैं? हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू? तो हम हिंदी भाषा में बात करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हिंदी। आप किस भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं? तो बताइए, आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं सबसे अधिक, मौखिक या लिखित? हम मौखिक भाषा का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। आपको कौन सी भाषा सरल लगती है? सरल मतलब आसान। हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू? हम सबको सबसे सरल भाषा लगती है हिंदी, तो हम लिखेंगे हिंदी। प्रश्न 3, किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। पाठ के अंतर्गत मैंने आपको भारत में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाओं के बारे में बताया, तो बच्चों आपको उनमें से किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखने हैं। इस पाठ के अंतर्गत हमने यह पढ़ा कि भाषा क्या होती है और भाषा के रूप के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।